जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय हो। भगवान शिव के हर एक मंदिर में एक बात हम लोगों को ज़रूर दिखाई देती है। हम जब भी मंदिर जाते हैं तो हम देखते हैं कि शिवलिंग के ठीक सामने बैठे हुए नंदी महाराज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नंदी जी हमेशा शिवलिंग के सामने ही क्यों बैठते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही पवित्र और भावुक कथा छिपी हुई है, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ये आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत समय की बात है, एक महान ऋषि थे, ऋषि शिलाद। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे ऐसी संतान प्राप्त करेंगे जो जन्म और मृत्यु के बंधन से ही मुक्त हो। ऋषि शिलाद जंगल में जाकर कठोर तप करने लगे। वर्षों तक उन्होंने भोजन और जल का त्याग करके केवल ओम नमः शिवाय का जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे शिलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ऋषि शिलाद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो सदैव आपकी भक्ति में लीन रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। कुछ समय बाद ऋषि शिलाद को एक तेजस्वी बालक प्राप्त हुआ। उसका नाम रखा गया नंदी। नंदी बचपन से ही अत्यंत शांत, दयालु और शिव भक्त थे। वे हर समय महादेव का नाम जपते रहते थे। जैसे जैसे नंदी बड़े हुए, उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई। एक दिन दो दिव्य ऋषि आश्रम में आए। उन्होंने नंदी को देखा और अचानक गंभीर हो गए। ऋषि शिलाद ने पूछा, मुनिवरों, आप चिंतित क्यों हो? ऋषियों ने कहा, यह बालक अल्पायु है, इसकी आयु बहुत कम है। ये सुनकर ऋषि शिलाद दुखी हो गए, लेकिन नंदी बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने कहा, यदि मेरी सांसों में महादेव का नाम है तो मुझे किसी मृत्यु का भय नहीं है। इसके बाद नंदी जंगल में चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने वर्षों तक केवल शिव मंत्र का जाप किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी भक्ति से पूरा वातावरण गूंजने लगा। देवता भी उनकी तपस्या देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तभी अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। डमरू की आवाज़ सुनाई दी। भगवान शिव स्वयं वहाँ प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रेम से कहा, हे नंदी, मैं तुम्हारी अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। नंदी भावुक होकर महादेव के चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव बोले, आज से तुम केवल मेरे भक्त ही नहीं, बल्कि मेरे सबसे प्रिय गण और मेरे वाहन भी बनोगे। इतना सुनते ही नंदी की आंखों में आंसू बहने लगे। फिर महादेव ने कहा, जहाँ भी मेरा शिवलिंग स्थापित होगा, वहाँ तुम्हें मेरे सामने स्थान दिया जाएगा। तुम सदैव मेरे द्वारपाल और मेरे सबसे बड़े भक्त कहलाओगे। तभी से हर शिव मंदिर में नंदी जी शिवलिंग के सामने विराजमान रहते हैं। मान्यता है कि नंदी जी हमेशा भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं। वे अपने कानों से भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और उसे सीधे महादेव तक पहुंचाते हैं। इसी कारण बहुत से भक्त नंदी जी के कान में अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से कही गई बात नंदी जी सीधे भगवान तक, शिव तक पहुंचा देते हैं। नंदी केवल शिव जी के वाहन ही नहीं, वे भक्ति, विश्वास और धैर्य और समर्पण के प्रतीक हैं। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। अतः हमें भी इसी तरह की भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी अटूट निष्ठा को बनाए रखना है, अपनी श्रद्धा को बनाए रखना है और निरंतर हर हर महादेव का जाप करते रहना है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।